हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, इन दोनों को टुगेदर एक साथ हम कहते हैं एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, इसके बारे में हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन है और d इसका डोमेन है, d इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब इस डोमेन के अंदर से पॉइंट x इक्वल टू सी, अब इस पॉइंट पर अगर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा, अगर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर अगर होना हो तो कंडीशन हमें ये सेटिस्फाई करानी पड़ेगी कि कंडीशन ये होगा कि एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन डी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फंक्शन का x इक्वल टू सी पर मैक्सिमम वैल्यू होना हो तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई मतलब कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब जिस पॉइंट में अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है तो उसी पॉइंट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर मिनिमम वैल्यूज के लिए लिखे तो से एट एक्स इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी, सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन डी। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के डेफिनेशंस। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको आइडिया लगेगा कि इस डेफिनेशन का कैसे यूज किया जा सकता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और इसका डोमेन गिवन है माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का अगर मैं ड्रॉ करूं और मेरे को जानना है कि इस डोमेन के अंदर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मुझे जानना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे जानेंगे? अगर सपोज इस डोमेन के अंदर कोई भी पॉइंट सी हो और उस पॉइंट पर अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होना हो तो मुझे क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी, मुझे क्या मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए कि इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये मेरा पैराबोला हो गया। ठीक है, अब ये टच होना चाहिए एक्चुअली, ये मेरा पैराबोला हो गया। अब इस फंक्शंस का इस फंक्शन का जो डोमेन है ये ऑल रियल नंबर है। दैट मीन्स सारे एक्स एक्सिस में जितने एक्स के वैल्यू है सब इस फंक्शन के डोमेन में लाई कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का सिंस इट इज एन ओपन इंटरवल, तो इस फंक्शन का अगर हम देखेंगे कि अगर ये राइट साइड में हम जब जैसे मूव कर रहे हैं टू प्लस इन्फिनिटी, ये फंक्शन मेरा वाई, ये जो फंक्शन है देखिए इट इज इंक्रीजिंग, इट इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और अगर हम माइनस इन्फिनिटी की तरह जा रहे हैं तो यहाँ से भी ये प्लस इन्फिनिटी की तरह मूव कर रहा है। तो इस फंक्शन का कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसके डोमेन पे नहीं मिलेगा, हालांकि यू विल गेट वन एब्सोल्यूट मिनिमम विद इन दिस डोमेन, बिकॉज ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट, इट इज नॉन एज एब्सोल्यूट मिनिमम। वाई? अगर आप देखेंगे कि इस फंक्शन के सारे वैल्यूज
एफ ऑफ जीरो से आपके ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर एफ ऑफ जीरो आपने पॉइंट लिया, फिर जीरो हो गया से आपने जो सी पॉइंट हमने डेफिनेशन में चूज किया था, तो यार सी इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो is the absolute minimum value. Why? Because all other f of x is greater than or equal to f of 0 within the interval. So यहाँ पे आपने देखा कि एक एब्सोल्यूट मिनिमम आपको इस इंटरवल पर आपको मिल रहा है। तो सेम केस अगर मैं यहाँ पर डोमेन थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर सोचिए यहाँ पे मैं डोमेन चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ से 0,2। अब इस केस में क्या होगा, तो मैंने डोमेन ही चेंज कर दिया फंक्शन का। अब मेरे को इतना ज़्यादा फंक्शन का ये नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंपली यह पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये 2 हो गया और ये हो गया मेरा 0। अब 0 पॉइंट पर मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा होल है एंड देन यहाँ पे से, तो वैसे आप देखिए क्लोज इंटरवल, तो इसको मैंने डार्क बनाया इंटरवल के। अगर मेरे लेक्चर पे आप देखेंगे, फंक्शंस के लेक्चर पर मैंने समझाया है कि इंटरवल को हम कैसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू को मतलब दिस डार्क सर्कल, ब्लैक सर्कल मीन्स that the value of 2 is included within the domain, and whole means the value of 0 is not, means 0, the point 0 is not included within the domain, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस इंटरवल पर फंक्शंस का आपको क्या मिल रहा है, इस y इक्वल एक्स स्क्वायर फंक्शन का आपको एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको प्रोवाइड हो रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको मिल रहा है, लेकिन देयर इज नो एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। कोई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में आप जितना मतलब आप सोचेंगे कि यहाँ पे कोई वैल्यू एक आप ले रहे हैं, लेकिन आप यू आर नॉट इंक्लूडिंग जीरो बट यू आर मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स जीरो। तो वर्ड क्लोजर इज नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड, कि आप क्लोजर मीन्स कि आप जाते ही रहिए जीरो के नज़दीक। आप कोई भी पॉइंट जीरो के नज़दीक अगर पकड़ेंगे से यहाँ से 0.001, then someone can choose 0.0001, then another person can choose 0.40 like this one. So here you cannot say the absolute minimum value. What will be the absolute minimum value? ठीक है, in this case you will get absolute maximum value. अगर सेम केस को अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिख दूं, then you will get, if this is a close interval, then you will get absolute maximum value, that will be f of 2, and absolute minimum value that will be f of 0, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल आपने देखा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक के केस में हो गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डोमेन हो गया, दूसरा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0,2, और तीसरा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0,2। इन तीनों केस में आपने क्या देखा, पहला दो केस में जहाँ पे आपने ओपन इंटरवल आपको मिला, जैसे यहाँ पे बोथ साइड ओपन इंटरवल है, यहाँ पे हाफ ओपन इंटरवल है, मतलब एक साइड में ओपन इंटरवल है, हाँ ठीक है। दूसरे यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल है, ये हाफ ओपन या हाफ क्लोज कह सकते हैं, और ये ओपन ये ओपन इंटरवल है। तो इस दोनों केस में आपने देखा कि आइदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इस केस में आपको एब्सोल्यूट मिनिमम मिला, इस केस में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिला, और यहाँ पे आपको बोथ दोनों ही प्रोवाइड हुआ। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर फंक्शन का इंटरवल अगर आपका क्लोज्ड हो और उस इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन मतलब उस फंक्शन का उस इंटरवल पर बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आपको, ठीक है, प्रोवाइड होगा, मतलब वो फंक्शन बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। तो उस थ्योरम के बारे में देखते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, अब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल a, b, then f of x has both
एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है कोई भी क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है, आप इस क्लोज इंटरवल के अंदर देखिए पहले तो फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है, क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो हम वैसा क्लोज इंटरवल चूज नहीं कर सकते। अब इस क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और आपका जो इंटरवल है ये क्लोज होना चाहिए, तभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि अगर इंटरवल क्लोज ना हो तो हमको आइदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा कभी मिल रहा है या कभी एब्सोल्यूट मिनिमम मिल रहा है, और ऐसे भी हो सकता है कि हमको दोनों में से कुछ ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरवल क्लोज होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स दोनों ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो यही हमारा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड क्लोज इंटरवल का बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि कंटिन्यूअस भी होना चाहिए फंक्शन और क्लोज इंटरवल इंटरवल भी आपका क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एक और देखते हैं। कंटिन्यूअस रिलेटेड हम देखते हैं कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो क्या फंक्शन अचीव कर पाता है कि नहीं, कि फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों होल्ड कर पाते हैं कि नहीं एक साथ। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज y इक्वल टू एक फंक्शन है मेरा, इट इज इक्वल टू x फॉर 0 x लेस देन 1। तो अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा कि 0 से 0 में तो है इंक्लूडेड और y इक्वल टू एक्स और यहाँ पे होल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 पॉइंट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 एंड अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 1। दैट मीन्स देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब आप देखिए, तो अगर आप इस फंक्शन का देखेंगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, बट यू विल नॉट गेट विद इन दिस इंटरवल कि 0, 1। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इंटरवल्स इज क्लोज्ड, इंटरवल आपका क्लोज्ड है, क्योंकि आप देखिए ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स फॉर दिस interval and y equal to 1 for x equal to 1। तो इंटरवल इज क्लोज्ड बट फंक्शन इज द डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अब इस डिसकंटिन्यूटी के कारण यहाँ पे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा आप लूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए और फंक्शन का इंटरवल क्लोज भी होना चाहिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम होल्ड करने के लिए। तो इस थ्योरम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सब हम जब पढ़ेंगे तब हमको एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का हमको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी चलिए बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम के बारे में बात की, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में बात किए हैं हम। तो अभी हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज। अब लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन थोड़ा बहुत सेम ही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम की तरह, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमको करेक्ट करना पड़ेगा कि अगर हम लोकल मैक्सिमम, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है और इसका डोमेन है D, इस डोमेन के अंदर अगर कोई भी इंटीरियर पॉइंट में C चूज करूं, से C इक्वल टू इंटीरियर पॉइंट्स इन डोमेन D, अब इस C पर अगर लोकल मैक्सिमा अगर होना है, मतलब इस C पर अगर इफ ए फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमा एट द पॉइंट C, ठीक है, देन ये कंडीशन आपको जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। नाउ यहाँ पे करेक्शन यही है, ये डेफिनेशन देखिए सेम एब्सोल्यूट मैक्सिमा की तरह ही होगा, बट करेक्शन इतना है कि यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा था, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन डी, बट अभी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं, तो सेम, चलिए पहले लोकल मिनिमा का भी डेफिनेशन दे देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी, और आपको लिखना है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। अभी इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब एक चलिए अगर मैं यहाँ पे कुछ मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सपोज
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के ग्राफ से आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है फंक्शन का, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, ये जो वैल्यू है दिस मतलब x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन का वैल्यू है ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, वाई बिकॉज ये सारे वैल्यू से फंक्शन के हर एक वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कि एट एक्स इक्वल टू सी, और यहाँ पे ई पर यहाँ पे आप कुछ कुछ वैल्यू देख सकते हैं, और एक और वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड पॉइंट बी पर। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे जो फंक्शन के वैल्यूज हैं ये अपने आसपास के पड़ोसियों से इसकी वैल्यूज अगर आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पर है ये अपने आसपास के पड़ोसियों से इसका वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे एट एक्स इक्वल टू ई पर, तो आप देखेंगे फंक्शन का जो वैल्यू यहाँ पर है ये इसके आसपास के वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। जैसे ये हो गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है, और ये हो गया लोकल मिनिमा, क्योंकि उस डेफिनेशन में क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। तो यहाँ पे अगर मैं कोई एक ओपन इंटरवल चूज करूँ जिस ओपन इंटरवल में सी हमारा इंक्लूडेड हो, अब इस सी के आसपास जितने एक्स के वैल्यूज है ये सारे एक्स के वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सारे एक्स के वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम फंक्शन का वैल्यू हम इवेल्युएट करें और इस नेबरहुड में अगर हम कंपेयर करें सी में जो फंक्शन का वैल्यू है, तो हम देखेंगे फंक्शन का जो सी में जो वैल्यू है वो इन सारे वैल्यूओं से ज़्यादा है। ठीक है, लोकल। तो दिस पॉइंट्स इट इज़ ए लोकल मैक्सिमा, इट इज़ ए लोकल मिनिमा। ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का एक और भी नाम होता है, हम इसे ग्लोबल भी कहते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमम। तो ये अभी तक जो हमने बात किया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, फिर हमने एक थ्योरम देखा है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, और उसके बाद हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यूज एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज के बारे में जाना है। तो अभी हम एक और थ्योरम हम पढ़ेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि हाउ टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन हमको निकालने के लिए चाहे लोकल हो चाहे एब्सोल्यूट हो, हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया थ्योरम 2, इसे हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी इंटीरियर पॉइंट हो या एंड पॉइंट कहीं पे भी, ठीक है, फंक्शन का सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और इस फंक्शन का एक इंटीरियर पॉइंट से x इक्वल टू सी पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यूज अगर इस x इक्वल टू सी पर है, और फंक्शन अगर इस x इक्वल टू सी पर उसका डेरिवेटिव भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज f प्राइम सी एग्जिस्ट, देन फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम यही कहता है कि f प्राइम सी मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है और इस फंक्शन का x इक्वल टू सी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट बा कोई भी डोमेन के अंदर कोई भी आप इंटीरियर पॉइंट चूज कर रहे हैं जहाँ पे अगर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है, और वहाँ पे फंक्शन का अगर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डेरिवेटिव का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बट इसका रिवर्स एक्चुअली ट्रू नहीं है। ये क्या कर रहा है कि अगर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट में है तो वहाँ पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, देन दैट डेरिवेटिव वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दैट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट शुड बी 0। बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि इफ ए फंक्शन हैज ए डेरिवेटिव within the domain, if a function is differentiable within the domain or at any particular point the function derivative is 0, that necessarily doesn't means कि there should be a local maxima or minimum value। okay,
तो देखिए लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा को भी हम लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो क्या है, पूरा डोमेन के अंदर वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू पूरे डोमेन के अंदर है वो अपने आसपास के पड़ोसियों से भी उसका वैल्यू हाईएस्ट होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आर लोकल ऑल्सो। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं कि एफ प्राइम सी इक्वल टू 0। तो हम इस थ्योरम का थोड़ा बहुत प्रूफ भी देखेंगे जो कि इजी है। तो प्रूफ, चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया फंक्शन का से यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी पर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि इस पॉइंट सी पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे फंक्शन का मेरे को लोकल मैक्सिमम भी मिल रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 होना चाहिए। और हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। हियर स्लोप ऑफ द टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये मुझे प्रूफ करना है तो हमको क्या दिखाना है कि एफ प्राइम सी इक्वल टू 0 मीन्स हमको दिखाना है कि एफ प्राइम सी इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स इफ ए नंबर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव देन दैट सच नंबर इज 0। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एफ प्राइम सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। तो एफ प्राइम सी इक्वल टू देखिए बोथ साइड लिमिट है, क्योंकि आप हमने लिखा है x टेंड्स टू सी। वी कैन ऑल्सो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, सिंस एफ ऑफ सी हैज़ ए लोकल मैक्सिमा, तो हम लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन में देखेंगे डेरिवेटिव का राइट हैंड लिमिट में, तो हम देखेंगे x माइनस सी इज पॉजिटिव। इन दिस केस कि इसका न्यूमरेटर दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 बट द लोअर पोर्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और हम यहाँ पे सी पॉइंट नहीं चूज कर रहे, तो हम ये ओनली हमको क्या मिलेगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन, हम ऐसा चूज कर रहे। तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स लेस देन और इक्वल टू 0। यार लेफ्ट हैंड लिमिट में देखेंगे तो लोअर पोर्शन भी आपका नेगेटिव, जैसे x माइनस सी इज ऑल्सो लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 0, देन अल्टीमेटली इट बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस टू कंडीशन हम कह सकते हैं एफ प्राइम सी एक केस में हमने ये दिखाया कि इट इज लेस देन इक्वल टू 0, दूसरे केस में हमने दिखाया इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सच ए नंबर इज has only one and only one value, that is equal to f prime c equal to 0। ठीक है, सो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो सिमिलर केस अगर हम मिनिमम वैल्यू के केस में देखें तो सेम ही चीज डेफिनेशन होगा, जस्ट यहाँ पे हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है और सारा जो हमने यहाँ पे किया जस्ट इसका रिवर्स केस करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या एक कंक्लूजन में जा सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा हमको लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हमको कहाँ मिल सकता है। नंबर 1 पॉइंट कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और उसी पॉइंट में अगर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज भी हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने जो अभी थ्योरम देखा तो हम कह सकते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। तो दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हम कहाँ हमको मिल सकता है। फर्स्ट जिस पॉइंट में एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सेकेंड वेयर डेरिवेटिव्स आर अनडिफाइंड, मतलब हाँ वेयर डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शंस आर अनडिफाइंड। ठीक है, थर्ड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपका एंड पॉइंट में भी लाई कर सकता है।
एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स के बारे में जैसे अगर एक एग्जांपल ले, सपोज मैंने पहले ही केस में दिखाया था कि अगर आप ऐसे पैराबोला का एक पोर्शन आप ड्रॉ करें, तो ये 0 है और ये वाला पोर्शन आपका 2 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी एंड पॉइंट पे है और मैक्सिमम वैल्यू भी आपका एंड पॉइंट में है। तो हो सकता है कि एंड पॉइंट्स में भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू लाई कर सकता है। ये 3 कंडीशन आपका हो गया। तो ये जो फर्स्ट 2 कंडीशन को हम एक साथ अगर हम ज्वाइन करें तो हम कहते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो और जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, तो वो सारे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ये दोनों अगर डेफिनेशन को हम एक साथ, ये दोनों पॉइंट को अगर हम एक साथ कहें तो द पॉइंट्स वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0 एंड द पॉइंट वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर अनडिफाइंड आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अभी आपके पास 2 ही ऑप्शन हो गया कि अगर मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना फंक्शन का कहाँ मिल सकता है, ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट्स और एक एंड पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स में 2 चीज इंक्लूड है कि डेरिवेटिव 0 हो सकता है और जिस पॉइंट में डेरिवेटिव 0 है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट हम कहलाएं, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, और जहाँ पे डेरिवेटिव का फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड है वो पॉइंट भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अभी हमको कैसे मैक्सिमम और मिनिमम एब्सोल्यूट, सपोज ये जो आपने टेक्निक देखा फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू का हम मतलब पता लगा सकते हैं। अब लोकल मैक्सिमा में भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी आता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी लोकल मैक्सिमा होता है, इसलिए हम सारा डेफिनेशन मैंने लोकल मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में दिया है। तो पहला टेक्निक है कि हम कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया होगा y = f(x), ठीक है, तो फंक्शन आप इसको डेरिवेटिव करिए, फंक्शन का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट f'(x), ठीक है, एंड देन सेट आप f'(x) को इक्वल टू 0 बिठाइए एंड देन कैलकुलेट फॉर द पॉइंट। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है दैट इज द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0, ठीक है, तो वो पॉइंट को भी आप वो सारे पॉइंट्स को आप कलेक्ट करिए एंड एंड पॉइंट्स में भी फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करिए, और जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट में जिस अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है तो सारे फंक्शंस के वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किए हैं जितने एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ठीक है, तो उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, जो लोएस्ट होगा दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो ये बात जरूर याद रखिए कि जरूरत नहीं कि फंक्शन का जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है वो फंक्शन मतलब वहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमा मतलब होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा है तो, और जिस पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमा है और उस पॉइंट में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इसी केस में जैसे y = x3, अगर आप y = x3 और इसको अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा f'(x) = 3x²। तो इसको अगर हम सेट करेंगे से इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका डोमेन भी ले सकते हैं कि ओवर ऑल रियल नंबर आप चूज कर लीजिए क्योंकि इसका डोमेन है। तो अब यहाँ पे आपने वैल्यू सेट कर दिया 3x² = 0। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो x = 0 मतलब x = 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 को मिल रहा है। अब डेरिवेटिव 0 तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए x = 0 पर जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू आपको फंक्शन का मिल रहा है दैट इज नॉट ए एक्सट्रीमम वैल्यू, दैट इज नॉट ए एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f(0) = 0, इट इज नॉट एक्सट्रीम वैल्यू। तो इसके लिए हम कैसे पता चलेगा, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ कि वाई दिस वैल्यू x = 0 हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यहाँ पे देखिए अगर मैं y = x³ का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इट इज लाइक दिस y = x³। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये मेरा x = 0 हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट। तो मैंने क्या कहा था कि जरूरत नहीं कि जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा और वहाँ पे मतलब देयर मस्ट बी ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे देखिए वाई देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स में डेरिवेटिव के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे, जैसे फंक्शन का आप स्लोप ड्रॉ करते जाइए, आप देखेंगे
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्लोप है पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, और फिर स्लोप आपका क्या हो गया, सॉरी पहले पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, फंक्शन का स्लोप के साइन चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। इट सिंपली देन अगेन इंक्रीजेस, स्लोप का साइन आपको चेंज होना चाहिए। हियर द साइन ऑफ द स्लोप इज नॉट चेंजिंग, रादर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने जो यहाँ पे देखा मैक्सिमम वैल्यू में, तो आप देखो एंड देन यहाँ पे देखो कि पहले पॉजिटिव एंड देन बिकम्स जीरो एंड देन स्टार्ट बिकम नेगेटिव, बट हियर इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं इसका डोमेन हम लोग चूज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डोमेन चूज करते हैं इससे 0,2। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि फंक्शन आपको गिवन है, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, से एफ प्राइम एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू आप जीरो बिठाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स हमको पता लगाना है। हर क्रिटिकल पॉइंट जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट लेकिन अगर उस क्रिटिकल पॉइंट्स पर कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है नॉट नेसेसरी, बट अगर मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट में अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट पॉइंट शुड बी क्रिटिकल पॉइंट ऑल्सो। ट्वाइस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब x इक्वल टू जीरो एक पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट्स में हम सारे जगह वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और 0,2 तो हम देखेंगे से एफ ऑफ जीरो, सॉरी यहाँ पे मैं इंटरवल ये कर लेता हूँ -1, से एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4। तो इन तीनों वैल्यू में से देखिए आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई कर सकता है, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स में देखिए 1 एंड 4, और क्रिटिकल पॉइंट में वैल्यू है 0। अब ये तीनों में से आप, ठीक है, आप सबसे हाईएस्ट जो होगा दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे लोएस्ट एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, इससे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3, और इसका इंटरवल हम ले लेते हैं से -2,1 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी इंटरवल, इसका इंटरवल मैंने ऐसा चूज कर लिया। और यहाँ पे मुझे निकालना है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम डेरिवेटिव करेंगे कि एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 -1 विल गेट 2/3, और हमको अल्टीमेटली मिलेगा एक्स टू द पावर -1/3। तो यहाँ से हम इसको ऐसे सजा के अगर लिखें 2/3 रूट ओवर क्यूब रूट एक्स। तो यहाँ पे देखिए -2 एंड 1 में ये फंक्शन का मैंने हमने डेरिवेटिव किया है, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव है ये कभी इक्वल, ये कभी जीरो डेरिवेटिव, दिस डेरिवेटिव हैज नो जीरो वैल्यू। क्यों? क्योंकि -2 एंड 1 के बीच में अगर आप एक्स टू द पावर, जैसे ये जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है, इसका अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कैलकुलेट करूँ, हम अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो हमको आइडिया हो जाएगा कि -2 और 1 के बीच में इस फंक्शन का कोई जीरो वैल्यू है नहीं, ठीक है। बट दिस हैज वन प्रॉब्लम कि दिस डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड एट वन पॉइंट, से x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, लेकिन ये अनडिफाइंड है। सो x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो ए क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव 0 हो सकते हैं, और या वहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे x इक्वल टू 0 पर दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एंड पॉइंट्स में हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि विच वन विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए -2 एंड 1 सिंस इट इज क्यूब रूट, तो हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अगर ये रेशनल पावर में अगर ये इवन नंबर होता से 1/4 1 स्क्वायर, तो आप नेगेटिव वैल्यू डोमेन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो इसका कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है कि एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 होल टू द पावर 2/3 और एफ ऑफ 1
you have to put 1 whole to the power 2 by 3. ठीक है, minus 2 whole to the power 2 by 3, and then you have to calculate. You can use calculator and then you can see which value is greater and then you can do it. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए।